गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। आज हम लोग एक खास बात कैरियर सिलेक्शन आफ्टर टेंथ पर डिस्कशन करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कैरियर को सही सेलेक्ट करना, सोच समझ करके कैरियर सिलेक्शन करना, तभी शायद हमें अपनी ज़िंदगी में अपने काम में सफलता मिल सकता है। तो कैरियर सिलेक्शन करने से पहले किन बातों पर थोड़ा ध्यान देना है, इन चीज़ों पर हम लोग थोड़ा सा दें। जनरली टेंथ के पहले तो हम लोग सभी विषय पढ़ते हैं। साइंस का भी होता है, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सारे ऑलमोस्ट इकोनॉमिक्स। तो हम लोग टेंथ के पहले इकोनॉमिक्स, कॉमर्स से रिलेटेड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, आर्ट्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस से रिलेटेड। तो टेंथ के पहले हम लोग ऑलमोस्ट लगभग सारा विषय पढ़ते हैं। लेकिन टेंथ के बाद जिंदगी का जो पहला आयरन गेट होता है, हम लोग टेंथ पास करते हैं और उसके बाद हम लोग को सोच समझ के कैरियर सिलेक्शन करना होता है। अगर हम कैरियर सही से सेलेक्ट ना करें तो फिर हमें सफलता नहीं मिल सकती। हमारा जिंदगी फुल्ली स्ट्रगलफुल हो जाएगा और लास्टली हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो कैरियर सिलेक्शन करने के पहले किन बातों को थोड़ा ध्यान देना है, आज हम लोग इसी बातों पर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हर आदमी का एक खास गुण होता है, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। सब में एक खास गुण भगवान दे करके भेजते हैं कि जाओ तुम ये करना, जाओ तुम ये करना, लेकिन बताते नहीं है कि हाँ तुमको हम इस चीज के लिए बना के भेज रहे हैं। वो खुद पहचानना पड़ता है कि भगवान ने हमें किस काम के लिए बना के भेजा है, उनका क्या यहां रोल, हमारा यहां क्या रोल है। तो ये चीज खुद पहचानना पड़ता है। अब कैसे हम पहचानेंगे, इस पर थोड़ा सा हम लोग, जिस चीज में हमें फुल कंफर्टनेस, हमारा माइंड ऑटोमेटिक काम करता है, एक हमारे अंदर वो पैशन होता है। जैसे कुछ बच्चों में डांस करने की एक बचपन से ही होती है, जहां म्यूजिक बजा दो वो डांस करना शुरू कर देते हैं। किसी को गाने की, वो अच्छा गाता है, गाना सुन लेता है और फटाफट गा देता है, डांस देख लेता है और फटाफट डांस कर देता है। तो हर बच्चों का एक खास गुण होता है, उस गुण को हमें पहचानना होता है। किसी की बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई में मन लगती है, कोई बहुत ज्यादा खेलता है, कोई जिंदगी के कुछ, तो हर आदमी, जैसे एक फिल्म की बात करते हैं, एक फिल्म जो बनती है, एक फिल्म बनाने के लिए बहुत तरह तरह के लोग लगते हैं, तब जाकर के एक सक्सेसफुल, जैसे एक हीरो बनाया जाता है। हीरो के पीछे एक आर्ट डायरेक्टर, भाई तुम्हें एक्टिंग, एक्शन, मारपीट करना है तो एक्शन डायरेक्टर होता है, गाना गाना है तो म्यूजिक डायरेक्टर है, डांस करना है तो डांस डायरेक्टर है। बहुत सारे लोग मिलते हैं तब एक आदमी को हीरो बनाया जाता है। उसे गाना नहीं आता, लेकिन एक म्यूजिक डायरेक्टर जो वो गाना गाते हैं, उसके लिए म्यूजिक बनाते हैं, और तब जाकर के वो सिर्फ वो मुंह चलाता है और प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग मिलते हैं तब जाकर के एक सक्सेसफुल फिल्म बनती है। एक फिल्म को बनाने के लिए बहुत अलग अलग तरह के लोग
लगते हैं, तब जाकर के एक सक्सेसफुल फिल्म बनती है। एक आदमी हर काम नहीं कर सकता। फिल्मी दुनिया में जो लोग बैठे हुए हैं वो अपने हुनर को पहचाने हुए हैं। हम बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं, हम बहुत अच्छा म्यूजिक दे सकते हैं, हम बहुत अच्छा एक्शन कर सकते हैं, और तब जाकर के वो सारे लोग मिलते हैं और तब जाकर के एक आदमी को हीरो बनाया जाता है और उसको दुनिया के सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो आप उस चीज को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हर आदमी हर काम नहीं कर सकता है। आप किस में कंफर्टेबल हैं? एक छोटा छोटा बच्चा आप देखेंगे, 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा इतना बढ़िया डांस करता है, इतना बढ़िया गाना गाता है। वो कैसे होता है? उसे अपनी जिंदगी का होश नहीं, लेकिन वो दुनिया के सामने बहुत अच्छा डांस कर सकता है, बहुत अच्छा म्यूजिक दे सकता है। तो ये कैसे होता है? वो उसके अंदर एक खास हुनर होती है। इस चीज को हमें पहचानना होता है। अगर हम इन चीजों को शायद अगर नहीं पहचानेंगे तो हमें सफलता नहीं मिल सकती है। तो इसी बात पर हम लोग आज कि हमारे 10th करने के बाद हमारे सामने 3 ऑप्शंस आता है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। हमें क्या पढ़ना चाहिए? जनरली बच्चे जो हमने देखा है, बहुत दिन से हम लोग पढ़ा रहे हैं, बच्चे अपने कैरियर का सिलेक्शन ठीक से नहीं कर पाते। आज जो इतनी बेरोजगारी है, लोग पढ़ते हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता, उनको काम नहीं मिलता। उसके पीछे अगर गहराइयों में सोच के देखेंगे तो यही पता चलेगा कि उन्होंने अपने कैरियर का सिलेक्शन ठीक से नहीं किया। उन्होंने अपने आप को पहचाना नहीं कि हम में वो खास क्या गुण है, वो क्या खास हुनर है। अगर वो खास हुनर वो पहचान लेते तो फिर उनको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता था। तो यहां पर किन बच्चों को साइंस पढ़ना चाहिए, किन बच्चों को कॉमर्स पढ़ना चाहिए और किन बच्चों को आर्ट्स पढ़ना चाहिए, इसी बात पर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। साइंस क्या है, समझेंगे कि साइंस क्या है, कॉमर्स क्या है, आर्ट्स क्या है, आप किस में कंफर्टेबल हैं। आप साइंस पढ़ने के योग्य हैं, आपको साइंस पढ़ना चाहिए, आपको कॉमर्स पढ़ना चाहिए या आपको आर्ट्स पढ़ना चाहिए। आप किस में कंफर्टेबल हैं, आपके अंदर वो कौन सी जुनून है जिसमें आप अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ा पहचानना होगा अपने आप में, आप किस लिए दुनिया में भेजे गए हैं, आप किस सेक्टर में ज्यादा बढ़िया से काम कर सकते हैं, कंफर्ट जोन में जाकर के आप काम कर सकते हैं। इस चीज को थोड़ा बारीकी से समझना होगा। तो आइए एक एक करके हम लोग साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स को पढ़ते हैं। आज बेसिकली साइंस को हम लोग थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं। साइंस क्या है? साइंस के बारे में कहा जाता है कि साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर। साइंस क्या है? स्टडी ऑफ नेचर। जो भगवान ने इस पृथ्वी पर सबसे पहले बना के जो 5 चीजें, नेचर जो प्रकृति प्रदत्त जो चीजें होती हैं, मिट्टी, हवा, पानी, प्रकाश और आग, ये जो 5 चीजें हैं, सबसे पहले जब इस पृथ्वी ग्रह का पता चला तो यहां पर सबसे पहले इन 5 चीजें जो एक दुनिया बसाने के लिए जरूरी होता है। आज हम लोग दूसरे ग्रहों पर हमारे साइंटिस्ट जाकर के क्या पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां मानव जिंदगी बसाया जा सकता है। बेसिकली यही 5 चीजें, अगर पानी हो, हवा हो, मिट्टी हो, प्रकाश हो और आग हो, ये 5 चीजें अगर बेसिक वहां पर हो तो वहां पूरी दुनिया बसाई जा सकती है। यहां भी पृथ्वी पर ये 5 चीजें ही शुरू में बिल्कुल आए और हमारे साइंटिस्ट
बेसिकली उन्हीं 5 चीजों को बारीकी से स्टडी करते हैं। आप अपने आसपास कोई भी चीज को देखें, वो किन चीजों से बना हुआ है। यही 5 बॉन्डिंग है, 5 चीजें हैं जिसके आधार पर ये सारी चीजें बनी हुई हैं। आप अपने घर में कोई भी चीज को देख लें, फर्नीचर देख लें, टीवी देख लें, फ्रीज देख लें, कंप्यूटर देख लें, मोबाइल देख लें, गाड़ी देख लें, एरोप्लेन देख लें, ट्रेन देख लें, आप पेड़ पौधे देख लें, जानवर देख लें, अपने आप को खुद भी देख लें। आप किन चीजों से बने? आपके अंदर भी यही 5 चीजें से आपका फॉर्मेशन हुआ। यही 5 चीजें से आपका निर्माण हुआ है। तो ये जो कहता है साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर, हमारे साइंटिस्ट इन्हीं 5 चीजों के केमिकल इक्वेशंस को, केमिकल रिएक्शंस को बारीकी से स्टडी करते हैं और हमारी जरूरत की चीजों को बनाते हैं। आप गहराइयों में देखें, किसी भी चीज को आप देखें, वो 5 चीजों के पीछे, ये पेड़ पौधे, ये जंगली जानवर, ये मनुष्य, ये सारे जो हमारे इस्तेमाल की चीजें होती हैं, सब कुछ आप देखें तो इन्हीं 5 चीजों से बना है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं? इन्हीं 5 चीजों को बारीकी से स्टडी करके और हमारी जरूरत की चीजों को बना देते हैं। एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, नेक्स्ट स्लाइड। हम लोग जिसको भगवान बोलते हैं, भगवान क्या है? भगवान, किसी ने अगर इस शब्द को बनाया है तो बड़ा सोच समझ के बनाया है। भगवान, भूमि, भूमि, गगन व वायु, अग्नि और नीर, यही 5 चीज है। हम लोग कहते हैं ना, भगवान हमको ये दिला दो, भगवान हमको ये दे दो, तो हम भगवान को नहीं कहते, हम वो 5 चीजों को बेसिकली कहते हैं कि ये 5 चीजें अगर इक्वल बैलेंस में कंट्रीब्यूट होंगी तो हमें वो चीज मिल जाएगी। तो भगवान हमें ये दिला दो, हमें ये दे दो। हम भगवान कहीं कुछ नहीं होता, बस ये जो 5 चीजें हैं, आप देखें, आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, इन्हीं 5 चीजों से हमारा ये पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। अगर ये 5 चीजें हमारी जिंदगी में सही से काम करें तो हमें सफलता मिल जाती है, हम एक सफल लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा बारीकी से आप देखें। भगवान, तो साइंस में क्या होता है? साइंस में इन्हीं 5 चीजों को बारीकी से स्टडी करके और जरूरत की नई चीजों को बनाया जाता है। तो आपको साइंस लेने से पहले सोचना है कि आपके अंदर वो क्रिएटिविटी, आपको अगर लगता है कि हम इन चीजों को बारीकी से स्टडी करके हम एक नई चीजों का निर्माण कर सकते हैं, आपको साइंस पढ़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमारे अंदर वो क्रिएटिविटी नहीं है, हम कुछ नया नहीं सोच सकते हैं, तो फिर साइंस में आप बहुत ज्यादा सफल नहीं कर पाएंगे। साइंस में तभी आप सफल कर पाएंगे जब आप चीजों को बारीकी से स्टडी करके कुछ नई चीजें बनाने की आप में एक ललक हो, एक जुनून हो। अगर ऐसा लगता है कि नहीं, हम कर सकते हैं, कुछ क्रिएट कर सकते हैं, आज तक जो भी कुछ बना हुआ है, अब इससे आगे हम और बेहतर दुनिया को बना सकते हैं, तो आपको साइंस की दुनिया में जाना चाहिए। अगर ये चीज हुनर नहीं है, तो फिर अगर आपके अंदर वो पैशन नहीं है, आपको पहचानना है इन्हीं चीजों को, तो बारीकी से पहचानना है कि अगर हमारे अंदर क्रिएटिविटी, कुछ नया करने का जुनून अगर है तो बिल्कुल सफलता मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। दूसरा एक क्षेत्र होता है कॉमर्स। अगर आपको लगता है कि नहीं, हम साइंस
में जो जरूरी है वो क्रिएशन, वो चीज नहीं है। हम एक्स्ट्रा नहीं सोच सकते हैं। आज तक जो दुनिया में बन चुकी है वो उसके आगे हम नहीं सोच सकते हैं। तो एक दूसरा क्षेत्र भी है आपको काम करने के लिए, वो है प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन। वो क्या है? प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा एक साइंस का घर होता है, एक साइंस का घर होता है। इन चीजों को बारीकी से थोड़ा समझेंगे। उसके अंदर हमारे एक साइंटिस्ट होते हैं, उसके अंदर एक हमारे साइंटिस्ट होते हैं जो बहुत दिन तक, महीनों, 6 महीना, साल भर लगे रहते हैं कोई नई चीजों को इन्वेंट करने में। तो ये एक बंद कमरे में कई महीनों तक रहते हैं और चीजों को खोजते रहते हैं। कैसे एक नई चीज, आज दुनिया में जो भी चीजें आप देखें, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, गाड़ी, प्लेन, अनंत चीजें हैं दुनिया के कोने कोने में। रोज नई चीजों का निर्माण हो रहा है। तो साइंटिस्ट हमारे लगे हुए हैं, हमारे दुनिया के जो वैज्ञानिक हैं वो लगे हुए हैं एक नई चीजों को इन्वेंट करने में। तो ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और उन्हीं के घर के आगे एक आदमी बैठा होता है। यहां पर भी एक आदमी बैठा होता है। उसको दरवाजा नॉक करने की इजाजत नहीं होती, आप दरवाजा नॉक नहीं कर सकते, लेकिन वो बैठा रहता है, वो इंतजार करता रहता है कि कब ये हमारे वैज्ञानिक दरवाजा खोलेंगे और एक नई फार्मूला हमें देंगे। तो एक दिन न एक दिन ये दरवाजा खुलता है। जब इनका एक्सपेरिमेंट पूरा होता है तो एक दिन न एक दिन दरवाजा खुलता है और ये खोलते हैं और ये आदमी कहता है, सर क्या बनाया सर आपने? तो वो फार्मूला उनसे खरीदता है, उनकी कीमत उनको देता है और ये फार्मूला उनसे खरीदता है और खरीद करके वो उसकी फैक्ट्री लगाता है, उन चीजों का फैक्ट्री लगाता है। जैसे मोबाइल बना होगा तो एक किसी साइंटिस्ट ने ही बनाया होगा, ये कंप्यूटर बनाया होगा किसी साइंटिस्ट ने ही बनाया होगा। लेकिन आज आपके हाथों तक ये मोबाइल पहुंच रहा है, ये कंप्यूटर पहुंच रहा है, इसको कौन पहुंचा रहा है? क्या साइंटिस्ट पहुंचा रहे हैं? ना, ये हमारे कॉमर्स के लोग हैं। दुनिया के किसी कोने में अगर कोई नई चीजों का इन्वेंशन होता है और पलक झपकते आपके हाथों तक पहुंच जाता है, तो ये दो लोग हैं, एक जिन्होंने इन चीजों को इन्वेंट किया और ये दूसरे लोग जो उन चीजों का उत्पादन करके आपके हाथों तक पहुंचाया। तो ये दूसरे तरह के लोग जो प्रोडक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन के एरिया में काम कर रहे हैं, वो चीजों को नया नहीं बना सकते, लेकिन बनी बनाई चीजों को उत्पादन करके आपके दुनिया के कोने कोने तक, आपके हाथों तक पहुंचा सकते हैं। ये ऐसे लोग कॉमर्स के क्षेत्र में काम करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि यार हम इसमें बढ़िया काम कर सकते हैं, हम इस कॉमर्स की दुनिया में बढ़िया काम कर सकते हैं, हमारे अंदर वो क्रिएटिविटी नहीं है कि हम साइंस की दुनिया में काम करें, तो आप दूसरी दुनिया में, आपका स्वागत है, आप कॉमर्स की दुनिया में काम कर सकते हैं। अगर वहां भी लगता है कि हम इस काम को कर सकते हैं तो आप जाएं, नहीं तो एक तीसरी दुनिया भी है। ये दो दुनिया भी अगर आपको सूट नहीं करता है, आप अपने दिल से पूछें। क्रिएटिविटी है साइंस। अगर आपको लगता है कि नहीं, प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन का जो एरिया है, कॉमर्स की जो दुनिया है, इसमें आप बेहतर काम कर सकते हैं, तो आप उसमें जाएं। नहीं तो एक तीसरी भी दुनिया है, सब्जेक्ट ऑफ आर्ट्स विच अरेंज आवर ह्यूमन सोसाइटी। एक तीसरी भी दुनिया है। ये जो दुनिया, इतना बड़ा दुनिया बसाया गया है और सुरक्षित रूप से ये दुनिया चल रही है, आप चैन से घर में सोते हैं और आपकी रखवाली कोई कर रहा होता है।
आपके जान माल की आपकी रखवाली कर रहा होता है। आप सड़क पर जाते हैं, वहां आपकी सुरक्षा कोई कर रहा होता है। आपके जिंदगी के विकास के बारे में रात दिन कुछ लोग सोचते रहते हैं कि हमारा ये ह्यूमन सोसाइटी कैसे डेवलप हो, इसके बारे में भी कुछ लोग रात दिन सोचते रहते हैं। जैसे हमारे डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, बीडीओ होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, ये हमारी पुलिस होती है, ये हमारे जज होते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ह्यूमन सोसाइटी को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनके विकास के लिए काम करते हैं। ये कोई प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन के एरिया में काम नहीं कर रहे हैं, ये इनके अंदर कोई क्रिएटिविटी का काम नहीं करे, कोई साइंटिस्ट का वर्क नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो दुनिया बस गई, जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी, जो मानवीय समुदाय जो हमारा अभी चल रहा है, इसको एक सुरक्षा प्रदान करना है, इसके लिए भी कुछ लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग इस मनुष्य के समुदाय को इंटरटेनमेंट में लगे हुए हैं। जैसे हमारे फिल्म में आप जाके देख लीजिए, फिल्मी दुनिया में दाखिले, कोई डांस कर रहा है, कोई म्यूजिक दे रहा है, कोई एक्टिंग कर रहा है, कोई खेल रहा है। ये क्रिकेट, ये फुटबॉल, ये टेनिस, ये बैडमिंटन, ये सब एक खास तरह के लोग हैं। ये दुनिया को इंटरटेन करते हैं, ये दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं, ये दुनिया को सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये दुनिया को बेहतर बनाते हैं। तो एक एरिया ये भी है जिसमें कहा जाता है सब्जेक्ट ऑफ आर्ट्स, ये हिस्ट्री है, ये आर्ट्स है, ये सारा चीज। आर्ट्स इज एन एक्ट ऑफ फीलिंग, थॉट्स एंड ऑब्जर्वेशन। आर्ट्स इज एन एक्ट ऑफ फीलिंग, थॉट्स एंड ऑब्जर्वेशन। तो एक तीसरी दुनिया भी है, सब्जेक्ट ऑफ आर्ट्स विच अरेंज आवर ह्यूमन सोसाइटी। साइंटिस्ट ने अगर नई चीजों को बना दिया, कॉमर्स वाले लोग उन चीजों को उत्पादन करके आपके तक पहुंचा दिया, लेकिन आप ही नहीं है, आप ही सुरक्षित नहीं है, तो आप शांतिपूर्वक कैसे जिंदगी जी सकते हैं? तो ये तीनों तरह के लोग का हमारी जिंदगी में खास महत्व है। इस दुनिया को बसाने में इन तीन तरह के लोगों का खास योगदान है, और यही तीन एरिया है जिंदगी में काम करने का। तो साइंस बेसिकली हम लोग ये साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, इन चीजों को थोड़ा सा देखें। साइंस में क्या कहता है? स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर, प्रकृति को अध्ययन करके नई चीजों को बनाना, यह भी जरूरी है। अगर नई नई चीजें नहीं आएंगी, हमारी जिंदगी कैसे बेहतर होंगी? तो यह भी जरूरी है। साइंस, स्टडी ऑफ नेचर, कॉमर्स, प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन, और आर्ट्स, अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ये तीन तरह का हमारे पास कैरियर है। ये जो दुनिया हम देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया जो हम देख रहे हैं, इसमें ऑलमोस्ट ये तीन फैक्टर ही काम कर रहा है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। ये हर पूरी दुनिया में यही व्यवस्था चल रही है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स मानव समुदाय के डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, हर पल बेहतर बनाने के लिए एक नई चीजों का इन्वेंशन हो रहा है, दैट कॉल्ड साइंस। दूसरा, इन्वेंट तो वो कर देते हैं, फिर वो कहते हैं ये लो फार्मूला, उसके बाद तुम इसका उत्पादन करो और दुनिया के सारे लोगों तक पहुंचाओ। और एक आर्ट्स, अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, हमारे मानवीय समुदायों को व्यवस्थित करना, उनको सुचारू रूप से चलाना, तो इनका भी एक खास योगदान है। ये तीनों तरह के लोग बराबर काम कर रहे हैं, तभी ये दुनिया चल रही है। तो बच्चों, मैं ये कह रहा था कि आप अपने कैरियर का सिलेक्शन कैसे करें। अपने आप को पहले पहचानें, हम कहां फिट बैठते हैं। हम साइंस की दुनिया में काम करने के लायक हैं,
या कॉमर्स की दुनिया में हम बेहतर कर सकते हैं, या हम दुनिया को व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर ये तीनों तरह में आपको जहां पहले अपने आप से दिल से पूछें, आप किसी का सजेशन, ना दोस्तों पर जाएं, ना माता पिता पर जाएं, ना गुरु पर जाएं, आप अपने दिल से पूछें। आंख बंद करें और दिल से पूछें कि हमें हमको भगवान किस लिए भेजे हैं और हमको कहां वर्क करना है। हमारे अंदर वो कौन सी एक एक्टिविटी चल रही है, हमारे अंदर एक कौन सी ऑटोमेटिक सोच चल रही है जहां हम बेहतर अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन चीजों को अपने दिल से पूछें और फिर जहां आप अपने आप को सुटेबल पाते हैं, आप उस एरिया में काम करें। आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। कोई रोक नहीं सकता सफलता पाने से। तो आई थिंक बच्चों, थोड़ी सी मेरी बात समझ में आई होगी। आप अपने कैरियर का सिलेक्शन करने से पहले थोड़ा ध्यान से इन बातों को देखें, समझें और फिर कैरियर के सिलेक्शन करें। जिंदगी बड़ा अनमोल है, इसको यूं ही बेकार ना बनाएं, इसको यूं ही बेकार ना जाने दें, इसको यूं ही व्यर्थ ना होने दें। तो सही से कैरियर का सिलेक्शन करें, जिंदगी में सफल बने और जिंदगी को एक सफलतापूर्वक जिए। और यह तभी हो सकता है जब आप जिस चीज के लिए भेजे गए हैं उसमें अपना कैरियर को बनाएं। उसमें आपको बड़े आराम से, कम मेहनत में ज्यादा सफलता मिलेगी। तो थैंक यू बच्चों। आज ये हमारा निराला कैंपस यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। अगर हमारी बातें समझ में आई, ऐसे ऐसे मोटिवेशनल वीडियो हम आपको बना के देते रहेंगे। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।